हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्लास में फिगर काउंटिंग के बारे में बात करेंगे और इस क्लास के बाद आपको और कहीं से क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और इसमें हम समांतर रेखाएं, आयत, वर्ग, त्रिभुज की संख्या, इन सभी टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समांतर रेखाओं के युग्म और आयतों की संख्या के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें समांतर रेखाओं के युग्मों के बारे में, तो अगर आपको ये वर्टिकल लाइन दी हुई है और आपसे पूछा जाए कि इसमें समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या कितनी है, तो अगर हम युग्म की बात करें तो युग्म मतलब होता है जोड़ा, दो लाइनों के जोड़े। जैसे अगर ये हो गया ए, बी, सी, डी और ई। ए बी आपस में क्या है, एक युग्म है। वैसे ही बी सी डी और डी ई आपस में युग्म है। और इसके अलावा अगर हम बी को यहाँ से ढक दें तो हमारा ए सी भी क्या हो जाएगा, एक युग्म हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बी और सी को अगर ढक दें तो ए डी भी हमारा एक युग्म हो जाएगा। और अगर हम तीनों को ढक दें तो हमारा ए और ई क्या हो जाएगा, एक युग्म हो जाएगा। वैसे ही अगर हम ए और सी को ढक दें तो बी और डी आपस में एक युग्म हो जाएंगे। तो अगर हमें युग्मों की संख्या निकालनी है तो हम लिखेंगे युग्मों की संख्या बराबर, अब हमें सिंपली इनके बीच में हमें नंबर लिख देना है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये हो गए हमारे नंबर। हमारे जितने भी युग्म होंगे हम उनको सीरियल वाइज उनके नंबर लिख देंगे। अगर यहाँ पर एक लाइन और होता तो यहाँ हमारा 5 हो जाता। अब हम युग्म की संख्या निकालने के लिए हम इन चारों को आपस में जोड़ देंगे। तो हमारा हो जाएगा 4 + 3 + 2 + 1 और टोटल हमारा आया 4 3 7 2 9 1 10 और ये हमारे आ गए 10। तो युग्मों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और अगर आपको वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया हो, क्षैतिज रेखाएं दी गई हो, जैसे इस तरह से, तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली हम नंबर लिख देंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारा हो जाएगा युग्मों की संख्या बराबर हो जाएगा, आपस में हम पांचों को जोड़ देंगे। तो हमारा हो जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो इसमें अगर हम समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या बताएं तो हमारे हो जाएंगे 15। तो ये था केवल आपके समझने के लिए। इतने आसान क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम दूसरा एक फिगर लेते हैं जिसमें हम काउंट करें समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या और साथ में आयतों की संख्या। तो अब अगर आपको इस आकृति में बताना हो कि समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या कितनी होगी, तो हम सबसे पहले दो रेखाओं के बीच को 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और ऐसे ही हम साइड में भी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम वर्टिकल लाइन या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करें तो हमारे हो जाएंगे 15 समांतर रेखाओं की युग्मों की संख्या। और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर क्षैतिज रेखाओं की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 21। हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 21 और इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। जब हमें केवल ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर क्षैतिज रेखा के बारे में बताना था तो हम केवल सबको आपस में जोड़ देते थे, मगर इस फिगर में हमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रेखाएं दी हुई हैं। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ के बता देंगे कि समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या कितनी है। तो इस आकृति में समांतर रेखाओं की युग्मों की संख्या बराबर हो जाएगा 15 + 21।
तो हो जाएगा हमारा 15 प्लस 21, और जब इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। तो इस आकृति में समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या हो जाएगा 36। अब इसके बाद अगर हमें बताना हो कि इस आकृति में आयतों की संख्या, अगर हमसे पूछा जाए आयतों की संख्या, आयत की संख्या कितनी है। आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो। तो अगर हम इस फिगर में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एक आयत, और दूसरा आयत हो जाएगा हमारा ये पूरा। वैसे ही तीसरा हम इसको कह देंगे पूरे को। तो इसी तरह से हम आयतों की संख्या निकालेंगे, मगर काउंट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और एग्जाम में हमें तुरंत क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमने जो समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या निकाली है 15 और 21, इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा 21 मल्टीप्लाई बाई 15, हो जाएगा हमारा 315। तो इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 315। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या और आयतों की संख्या को निकालेंगे। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन और हम करते हैं। तो एग्जाम में आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आपको डायरेक्ट फिगर दे दिया जाएगा, और दूसरा कुछ इस तरीके से लिखा होगा और आपको खुद फिगर बनाना होगा और फिर आंसर देना होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है एक आकृति में 10 क्षैतिज रेखाओं एवं 7 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक चौकोर आकृति के रूप में संयोजित किया गया है। रेखाओं के परस्पर संयोग से निर्मित प्रत्येक छोटी और बड़ी आकृतियां आयतों के रूप में दिखाई देती हैं। तो बताइए इस आकृति में समांतर रेखाओं की युग्मों की संख्या कितनी होगी और कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। तो आपसे समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या और आयतों की संख्या पूछा गया है, और कह रहा है कि 10 क्षैतिज रेखाएं हैं और 7 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। तो पहले हम 10 क्षैतिज रेखा बनाएंगे। तो हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ऊपर बना लेते हैं 10, और 7 ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से हम कुछ फिगर बनाएंगे, हालांकि लाइनें कुछ ऊपर नीचे हो गई हैं। तो इस फिगर की सहायता से सबसे पहले हम समांतर रेखाओं की युग्मों की संख्या निकालेंगे, फिर उसके बाद आयतों की संख्या निकालेंगे। तो ऊपर जितने डिब्बे हैं उसको हम काउंट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, और जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 21। अब हम इस साइड के भी डिब्बे को काउंट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 45। तो अगर हम पहले के आंसर की बात करें तो हो जाएगा हमारा समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या बराबर हो जाएगा 21 प्लस 45। तो हो जाएगा हमारा 21 प्लस 45, और हमारा यहाँ से आ जाएगा 66। तो समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या कितनी होगी, 66 होगी। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो हमारा हो जाएगा आयतों की संख्या बराबर 21 मल्टीप्लाई बाई 45। तो हो जाएगा हमारा 21 गुणित 45, और हमारा आ जाएगा 945। तो हम इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम 10 क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे और 7 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे। फिर उसके बाद हम जितने भी डिब्बे होंगे
हम काउंट करेंगे और जोड़ देंगे, हमारा आ गया 21। और जब हम इधर के डिब्बों को काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45। हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आयतों की संख्या निकल के आ जाएगा। तो पहले का आंसर है 66 और दूसरे का हो जाएगा 945। तो अब इसके बाद हम आते हैं वर्गों की संख्या निकालने पर, कि वर्गों की संख्या को कैसे निकाला जाता है। समांतर रेखाओं के युग्मों और आयतों की संख्या के बाद अब हमारा नंबर आता है वर्गों की संख्या पर। अगर आपसे इस आकृति में पूछे कि वर्गों की संख्या क्या होगी, तो इसमें हमारे 4 क्षैतिज रेखाएं हैं, 1 2 3 4, और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, 1 2 3 4। अगर क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं समान हों तो हम पहले ऊपर के वर्गों को काउंट कर लेते हैं। तो हमारा हो गया 1 2 3। अगर वर्टिकल रेखा और हॉरिजॉन्टल रेखा समान है तो हमें इन नंबरों के स्क्वायर को जोड़ देना होता है। तो हमारा आ जाएगा वर्गों की संख्या बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 9 प्लस 4 प्लस 1, और टोटल करने पे आ जाएगा हमारा 14। तो इस आकृति में हमारा वर्गों की संख्या 14 है। आप इधर से काउंट कर लीजिए या फिर आप इधर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3। अगर तीनों बराबर हैं तो आप किसी भी लाइन का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अब अगर आपसे 4 ऊर्ध्वाधर रेखाओं की जगह 5 ऊर्ध्वाधर रेखाएं कर दिया जाए, जैसे अगर इस तरह से आकृति आपको दे दिया जाए तो आपके 5 हो गए ऊर्ध्वाधर रेखाएं और 4 हो गए क्षैतिज रेखाएं। तो ये तो हमारे 3 वर्ग रहेंगे ही, मगर यहाँ पर एक वर्ग बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो अगर हम ऊपर के लाइनों में वर्गों की संख्या देखें तो हमारा हो गया 1 2 3 4। तो अगर हम इस आकृति में बात करें वर्गों की संख्या, तो हम लास्ट के अंकों को आपस में गुणा करते हुए चले जाएंगे। जैसे 4 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3, और प्लस करके इन दोनों के लास्ट के अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या निकालने के लिए हम अंतिम के अंकों को गुणा करके जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे हो जाएगा हमारा 4 × 3 प्लस 4 का और 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस फिर उसके बाद 3 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 प्लस, अब हमारे बचे हैं 2 और 1, तो हो जाएगा हमारा प्लस 2 × 1। हमारा ये अंक बच गया। चूँकि इधर कोई भी अब अंक नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 + 6 + 2, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 20। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या 20 हो जाएगी। अगर हम काउंट करें तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हमारे ये हो गए, और ये हो गया हमारा 13वां वर्ग, और ये हो गया हमारा 14वां वर्ग, ये हो गया 15। वैसे ही हम नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, और ये हो जाएगा हमारा 17, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 18। अब हम 3-3 बॉक्स को लेंगे, तो हम 1 से 3 तक, और 3 से 11, और 11 से 9, और 9 से 1, ये हो जाएगा हमारा 19वां बॉक्स या 19वां वर्ग, और 2 से 4 तक, और 4 से 12, और 12 से 10, और 10 से 2, ये हो जाएगा हमारा 20वां वर्ग। तो हम वर्गों को काउंट करने के जगह हम इस तरीके का यूज करेंगे।
अंतिम का अंतिम से मल्टीप्लाई करके और आपस में जोड़ते चले जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा 20 और हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या, आयतों की संख्या और वर्गों की संख्या बताइए। तो आपको जहाँ भी इस तरह से फिगर दिया जाए, आप ऊपर के बॉक्स को काउंट करेंगे और साइड के बॉक्स को काउंट करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हम अब साइड के बॉक्स को काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7। समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या निकालने के लिए हमको इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम इस लाइन को जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 45 और जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। तो जब हमने ऊपर को जोड़ा तो आया 45 और साइड को जोड़ा तो हमारा आया 28। अब समांतर रेखाओं की युग्मों की संख्या पूछा जा रहा है तो बराबर हो जाएगा 45 प्लस 28। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 73। तो समांतर रेखाओं की युग्मों की संख्या 73 हो जाएगी। और जब हम आयतों की संख्या निकालेंगे तो हम इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 45 गुणित्ते 28 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1260। तो इस आकृति में आयतों की संख्या हो जाएगी 1260 और समांतर युग्मों की संख्या 73। अब हम आते हैं वर्गों की संख्या पर। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम बॉक्स का अंतिम बॉक्स से फिर प्लस, फिर जो बचता है फिर उसका अंतिम से मल्टीप्लाई करके जोड़ते चले जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 9 गुणित्ते 7 प्लस 8 गुणित्ते 6। 9 का हमने 7 से और 8 का हमने 6 से, वैसे ही अब 7 का हम 5 से प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6 का 4 से, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 फिर प्लस 5 का 3 से, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 का 2 से, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 अब फिर बचा 3 तो 3 का 1 से प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये दोनों बच गए हैं और इधर कोई भी अंक नहीं बचा है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63 प्लस 48 प्लस 35 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3। तो जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 8 33 और 33 में 3 जोड़ेंगे तो 36। तो हो जाएगा हमारा 36 का 6 और 3 बचा और हम अब जोड़ेंगे दहाई अंकों तो हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 3 19। तो हो जाएगा 196। तो हमारा वर्गों की संख्या आ जाएगा 196, वो 196। तो हमें जहाँ भी इस तरह से आकृति दी जाएगी, अगर हमसे समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या पूछा जाएगा तो हम दोनों साइड के अंकों को आपस में जोड़ देंगे और अगर आयतों की संख्या पूछा जाएगा तो दोनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे और जहाँ भी हमें वर्गों की संख्या पूछा जाएगा तो अंतिम के अंकों को आपस में गुणा करके जोड़ते चले जाएंगे और जो हमारा बच जाएगा उसको हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा इस फिगर में 73 समांतर रेखा के युग्मों की संख्या, 1260 आयत और 196 वर्गों की संख्या होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम त्रिभुजों की संख्या निकालना सीखें। तो अगर आपसे इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए
तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक एक को काउंट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 + 1 बराबर 3। 3 त्रिभुज होंगे। जैसे अगर हम A, B, C और D ये 4 मान लें तो एक त्रिभुज हो जाएगा हमारा ABD और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ABC। और अगर हम तीसरे त्रिभुज की बात करें तो तीसरा त्रिभुज हो जाएगा हमारा ADC। तो जहाँ कहीं भी इस तरह से त्रिभुज दिया जाए तो आप इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। जैसे अगर हम इस त्रिभुज की बात करें और आपसे पूछें कि इसमें कितना त्रिभुज है तो आप क्या करेंगे, सिंपली काउंट कर लेंगे त्रिभुजों को। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। जितने भी बॉक्स होंगे आप इनको काउंट कर लेंगे और सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 5 4 9 9 3 12 14 1 15। हमारा आ गया 15 त्रिभुजों की संख्या। तो आपसे कहीं भी अगर इस तरह से त्रिभुज दिया हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर एक खाने को काउंट करेंगे। ये हो गया हमारा 1 और ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और सभी खानों को आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो आ गया हमारा इससे 15। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे त्रिभुजों की संख्या। ये कुछ अभी सिंपल एग्जाम्पल हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं हम समझने के लिए केवल। अगर ये आपका त्रिभुज है और इस तरह से आकृति दी गई हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 और दूसरा ये पूरा, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। वैसे ही अगर इस त्रिभुज में 2 लाइनें ऐसी हो तो कितनी हो जाएंगी त्रिभुज, 1 2 3। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और अगर इस त्रिभुज में 3 लाइनें हो तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1 2 3 4। जो हमने पहले पढ़ा और इसको पढ़ा, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को मिक्स कर दें तब आप कैसे बताएंगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। अब अगर आपको इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे के खानों को काउंट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ 1 2 3 4। अब बगल के या फिर ऊपर के खानों को हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3। नीचे के खानों को हम जोड़ देंगे, 2 1 3 3 3 6 4 10। यहाँ से आ जाएगा हमारा 10। तो हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा हमारा 10 और जितने भी यहाँ पे नंबर होंगे, यहाँ पे कितने हैं खाने, 3 खाने हैं, तो इस 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। सबसे पहले हम इन नंबर को जोड़ देंगे और बगल में जितने भी खाने होंगे उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितना होगा। तो चलिए अब आप लोग मिलाइए किसका किसका उत्तर सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बॉक्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो अब इसके बाद हम साइड में काउंट करेंगे तो हमारा आया है 1 2 3 4 5।
5 हैं। तो हम त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जितना भी अंतिम का नंबर होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 21 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारा कितना आ जाएगा 105। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 105। किसका किसका आंसर 105 आया है कमेंट में आप लोग लिख दीजिए। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगर आपको इस आकृति में बताना हो त्रिभुजों की संख्या, सेम क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, मगर आप नोटिस करेंगे कि अभी तक जो ये लाइन थी ऊपर था, मगर ये लाइन इसके कोने से गुजर रही है। तो अगर इस तरह की आकृति में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सेम लिखेंगे, जैसे पीछे करते थे सॉल्व, ऐसे ही इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 3 4। हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाई ये लास्ट का अंक 4, कितना हो गया 40। मगर इस आकृति में ये 4 त्रिभुज 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस 40 के अलावा ये 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 44। त्रिभुजों की संख्या 44 आएगी। अगर इस तरह से इस कोने से अगर कोई रेखा गुजरती है तो हम जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस इसमें ये कोने से यहाँ तक जितने भी बॉक्स होंगे उसको हम काउंट कर लेंगे। तो 4 बॉक्स आए हैं तो हम उसमें 4 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए बताइए आप लोग, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो हम इसमें भी जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, और साइड में भी काउंट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। इसको हम जोड़ेंगे, हमारा आ जाएगा 21, और ये हो जाएगा हमारा 5। तो हम क्या करते थे 21 में 5 का गुणा कर देते थे, तो कितना आ जाएगा हमारा 105। इतना ठीक है। अब हमें एक्स्ट्रा ये त्रिभुज जोड़ने हैं। तो कितने ये बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं। तो हम 105 में क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, आ गया हमारा 111। तो कितने लोगों का 111 आया है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो इस आकृति में 111 त्रिभुज बनेंगे, ये हो गया आपका आंसर। आप इतना करने के बजाय आप यहाँ डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, या फिर हमने पहले से काउंट करके रखा है 6 बॉक्स हैं तो हम डायरेक्ट 6 इसमें जोड़ देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हम आयत और वर्ग में त्रिभुज की संख्या निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या पूछे, जैसे ये हो गया आपका वर्ग, और इसमें पूछा जा रहा है त्रिभुजों की संख्या, तो पहला तरीका है कि आप एक एक को काउंट करें। जैसे ये हो गए आपके 4, एक ये और एक ये, 2 3 4, और एक ये और एक ये, 4 2 6।
और अगर हम बात करें तो एक आपका ये हो गया और एक आपका ये। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हमारा आएगा 4 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितना हो गया 8। मगर एग्ज़ाम में हम इस तरह से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सेंटर से गुजरने वाली रेखा को काउंट करेंगे। कितनी रेखा गुजर रही हैं, 1 2 3 4। तो जितने भी रेखा सेंटर से गुजरेंगी उसको हम 2 गुना कर देंगे। तो कितने गुजर रही हैं, 4 गुजर रही हैं और 2 गुना करेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 8। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। आप इसको लिख भी लीजिए। आयत या वर्ग में त्रिभुज की संख्या केंद्र से गुजरने वाली रेखा की 2 गुनी होती है। तो जितने भी रेखा केंद्र से गुजरेंगी उसका हम 2 गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा त्रिभुज की संख्या। तो चलिए अब आप लोग बताइए इस वर्ग में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। जल्दी से कमेंट में बताइए। तो ये है आपका केंद्र। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, केंद्र से गुजरने वाली रेखा की 2 गुनी। 8 रेखा है तो हो जाएगा 8 गुणित्ते 2, कितना आ जाएगा 16। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब अगर हम 2 आकृतियों को आपस में जोड़ दें तब त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो इसमें होगा आपका 8, 1 2 3 4 और 4 का 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8। और इस आकृति में भी 8 त्रिभुज की संख्या बनेगी। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 8 और 8। मगर इस ज्वाइंट पे 2 त्रिभुज की संख्या एक्स्ट्रा बनेगी। जहाँ भी ये ज्वाइन होगा वहाँ पे 2 त्रिभुज की संख्या एक्स्ट्रा बनेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 + 8 + 2 कितना हो जाएगा, 18 त्रिभुज की संख्या। तो अब अगर आपसे इस आकृति में हम पूछें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी तो आप लोग कमेंट में बताइए कितना होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें बनेगा 8, इसमें बनेगा 8, 8 और 8। और जहाँ भी 2 आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा। यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा और यहाँ भी एक जोड़ है तो यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी, ये 4, 8 + 8 + 8 + 8 और 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा, कितने 2 हैं, 3 हैं। तो हम 3 बार 2 जोड़ देंगे
तो आ जाएगा हमारा टोटल 38। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 38 होगी। तो अगर हम इस त्रिभुज में दो एक्स्ट्रा त्रिभुज की बात करें तो एक त्रिभुज होगा हमारा ये और दूसरा त्रिभुज होगा हमारा ये वाला। वैसे ही इन दोनों त्रिभुज में भी एक त्रिभुज ये होगा और दूसरा ये वाला होगा, यहां से ये। वैसे ही इसमें भी एक ये होगा त्रिभुज और एक ये होगा त्रिभुज। तो इस तरह से दो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे हर एक जंक्शन पे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप जानते हैं इस बॉक्स में 8 त्रिभुज बनेंगे, इसमें भी 8 बनेंगे और इसमें भी 8 बनेंगे, और इस जंक्शन पे 2 बनेंगे और इस जंक्शन पे 2 बनेंगे। और इसके अलावा जहां भी ये जंक्शन है यहां पर कितना बनेगा? 1 बनेगा। कैसे बनेगा? ये वाला त्रिभुज, ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 बार 8, 2 बार 2 और 1 बार 1 प्लस 1। तो जब हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 29 होगी। हर एक बॉक्स में 8 बनेंगे। जहां जहां भी ये 2 बॉक्स आपस में जुड़े हैं वहां पे 2 त्रिभुज बनेंगे, यहां पर भी 2 त्रिभुज बनेंगे, और जहां पर ये सेंटर जंक्शन है तो ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 29 त्रिभुज। और अगर हम इसमें एक आकृति और बढ़ा दें, एक वर्ग को और इसमें जोड़ दें, तो अब कितनी बनेगी? तो ये तीनों बॉक्स में 8-8 तो बनेंगे, इसमें भी एक 8 बनेगा, और यहां पर भी एक जंक्शन है तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहां भी एक जंक्शन है तो यहां पर भी 2 बन जाएगा। अब जो एक ये एक्स्ट्रा बन रहा था, अब यहां पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 4 एक्स्ट्रा बनेंगे, और इस जंक्शन पे कितना बनेगा? 4 बनेंगे। कैसे? एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा, और चौथा आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक जंक्शन पे 2-2 बनेंगे, हर एक बॉक्स में 8-8 बनेंगे, और जब ये चारों मिलेंगे तो इस जंक्शन पे 4 एक्स्ट्रा बनेंगे। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 4 बार 8 प्लस 4 बार 2 प्लस 4, टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 44। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। तो अब अगर आपसे इस ग्राफ में पूछा जाए कि छोटे त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। त्रिभुज की संख्या बराबर छोटे त्रिभुज की संख्या गुणित्ते 2 माइनस 5। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं कि त्रिभुज की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि छोटे त्रिभुज की संख्या में 2 का गुणा करेंगे और 5 से माइनस करेंगे, तो हम काउंट कैसे करेंगे? यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 और 16। तो यहाँ से त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी? 16 त्रिभुज हैं छोटे वाले, तो हो जाएंगे 16 गुणित 2 माइनस 5, तो हो जाएगा आपका 32 माइनस 5, तो आ जाएगा आपका 27। तो इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 27 है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन में ये जो लाइन है हम इसको मिटा दें, ये जो हमारी लाइन थी हम इसको क्या किए? मिटा दिए। तो अब त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम इसको सेम इट इज मान लेंगे कि ये भी हमारी एक लाइन है, और लास्ट में हम इसकी ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इसको हम माइनस कर लेंगे। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 27। और ये जो हमारा बन रहा है दो त्रिभुज एक्स्ट्रा, ये जो हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? -2, तो कितना आ जाएगा? 25। तो जब आप इस आकृति को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिस्टमैटिक ढंग से बनाया हुआ है, यहाँ पर है, मगर यहाँ पर अगर नहीं हुआ तो हम इसको मान लेंगे, निकाल लेंगे त्रिभुजों की संख्या। तो हम इस आकृति में से ये जो हमारे दो जो त्रिभुज हैं वो जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो हम दो त्रिभुज इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर 25। तो चलिए इस पर हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर अब हम इस आकृति में आपसे पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन किए थे वैसे ही त्रिभुजों की संख्या काउंट कर लेंगे। हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो इस आकृति में छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 25 है। तो हम यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे 25 गुणित 2 माइनस 5। तो यहाँ से त्रिभुजों की संख्या कितना निकल के आएगा? हो जाएगा हमारा 50 माइनस 5, हो जाएगा यहाँ से 45। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 45 है। और अगर यहीं पे हम इस कोने को मिटा दें, इस लाइन को मिटा दें और दोनों तरफ मिटा दें, तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम सेम इट इज मानेंगे और उसके बाद यहाँ से 2 और यहाँ से 2 जो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है हम इस 45 में से माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? -2 + 2 कितना हो जाएगा? 45 - 4 बराबर कितना आ जाएगा? 41। तो जब ये लाइन थी दोनों साइड तो हमारे कितने बन रहे थे? 45 त्रिभुज बन रहे थे। और जैसे ही ये लाइन हमने मिटा दी तो हम 45 तो बनाएंगे ही, हम इसको मान लेंगे कि ये लाइन है और हम 45 निकालेंगे। तो इसके बाद इस साइड से हम 2 माइनस करेंगे और इस साइड से 2 माइनस कर लेंगे, तो 2 और 2 4। तो हम 45 में से जब 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 41 त्रिभुज। तो इस तरीके से हम त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे। तो अब हम दो समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, आयतों की संख्या, वर्गों की संख्या निकालना सीख गए हैं। तो अब आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।